है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं हूँ सोचदान यूट्यूबर, जैसे कि आप जानते हैं गाइस। और गाइस, आज का टॉपिक जो मैंने रखा है गाइस, वो भी बड़ा नुक्ते की बात है और बड़े पॉइंट की और बहुत अहम बात है खरीदार के लिए और बेचने वालों के लिए, मतलब बाय और सेलर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नुक्ता है गाइस। कि हम लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और एग्रीमेंट के अंदर ये बात नहीं लिखी जाती कि सेलर का भी एक टैक्स होता है। जो 2022 में सेलर पर टैक्स नहीं लगता था, वो अब लग रहा है। जो सेलर है उन पर भी टैक्स लग रहा है एफबीआर की तरफ से, और बायर पर तो लगाया ही जाता था। 2022 में भी बायर वो टैक्स भर रहा था एफबीआर का, और अब जो है सेलर भी भर रहा है गाइस। 2022 तक में मई मई तक ये टैक्स नहीं था गाइस, और मई जून जुलाई में टैक्स लगे हैं ये सेलर के ऊपर, जो कि 3 टैक्स होते हैं गाइस। जो कि अगर आप फाइलर हैं तो आपने 10% देना होगा या 12% देना होगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 10 या 12% आपने भरना होगा, पे करना होगा। और अगर आप फाइलर हैं तो 6% या 4% ये आपने भरना होता है गाइस। ये बहरहाल बात ये कहनी थी, जो मेन बात है, मेन नुक्ता है गाइस, वो ये है कि खरीदार और सेलर, यानी बायर और सेलर दोनों ये एग्रीमेंट में बात लिख लें और देखें। जो सेलर का टैक्स है वो सेलर ही पे करेगा, और जो बायर का टैक्स है वो बायर ही पे करेगा, क्योंकि वो ड्यूज उस पर लागू होते हैं और जो दूसरे ड्यूज है वो उस पर लागू होते हैं। मतलब दोनों पर लागू होते हैं एफबीआर के टैक्स। ऐसा नहीं है कि दोनों टैक्स एक ही फरीक भरे, फरीक के पुल पे ही डाल दिए या फरीक के डोएम पर डाल दिए, ऐसा नहीं है। ये नाइंसाफी वाली बात है। और जो भी टैक्स जिसके हैं वो उस पर लागू होते हैं और वो उसने भरना होगा और भरना चाहिए, क्योंकि ये हमारे गवर्नमेंट का जो टैक्स है एफबीआर का, वो पे करना जरूरी है। और लाख दर्जे बेहतर है कि आप फाइलर बन जाएं, क्योंकि फाइलर के अंदर आपका बहुत कम जा रहा है इस वक्त। जो 120 गज का आधा 60 गज पर जो लग रहा है गाइस मैक्सिमम, अगर आप फाइलर हैं तो 36-37 आपका टैक्स भरना है 60 गज के मकान पे, वो भी औरंगी एरिया का। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 56-57 हजार रुपये आपका टैक्स बनना है नॉन फाइलर का। तो गाइस, ये 60 गज का 120 गज का आधा 60 गज मकान है जिसके ऊपर जो टैक्स बनना है एफबीआर का, वो मैंने आपको बता दिया है। और ये बात वाज़े तौर पर लिख लिया करें आप गाइस, तो बेटर रहेगा। बाद में ये प्रॉब्लम, ये परेशानी नहीं होगी कि ये टैक्स वो भरेंगे, हम क्यों भरें। देखिए भाई, दोनों के खरीदारी से इसका जो पेमेंट होती है उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं, इसका कोई लिंक नहीं। ये एफबीआर का टैक्स है जो कि आप लोगों ने भरना होता है। प्लीज इसके ऊपर झगड़े ना करें तो बहुत बेटर होगा, बहुत आसानी होगी। नहीं तो फिर ये होता है कि परचेजर जो है वो बायर, वो फिर पेमेंट रोक देता है, क्योंकि स्टेटमेंट, जाहिर सी बात है, जब तक नहीं होगा वो पेमेंट नहीं देगा। और स्टेटमेंट भी जब ही होगा जब सेलर अपना टैक्स पे कर देगा। क्योंकि पहले तो ये होता था टैक्स बाद में अदा किए जाते थे, लेकिन अब ये हो रहा है कि टैक्स पहले अदा किए जाते हैं, अब पहले किए जा रहे हैं अदा। इसलिए ये मामला तब खत्म हो गए पुराने वाले, और अब ई फॉर्म चल रहा है, और 2 से 4 दिन के अंदर या 5 दिन में आपकी फाइल आपके हाथ में मौजूद है। बहुत सिंपल काम कर दिया, बहुत इजी कर दिया, और बहुत अच्छा और फास्ट काम कर दिया है। आज तक के लिए यही बात की गाइस। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। राहत उलेमा से अल्लाह हाफिज।